माफिया लोग, बालू माफिया लोग अपना संरक्षण के लिए, अपना हित के लिए वो लोग इस तरह का बातें कर रहे हैं, जबकि पब्लिक को एक मोहरा बना के ये लोग अपना अपना पॉकेट को अपने आप को मालामाल कर रहे हैं। और एक पंचायत के नाम पर मुखिया सरपंच सब कोई मिले हुए हैं और मुखिया सरपंच को के सामने से सब कुछ काम हो रहा है। तो इस तरह से लोगों को एक अंधकार में रखकर इस तरह के कार्य कामों को अंजाम बता दिया जा रहा दें है। जिस प्रकार से कल्याणचंद में जो टाइगर जराम मातो जो जेल कैंप के सुप्रीमो है और डुमरी विधायक है, जो कल्याणचंद के जहाँ पर कोयला की खदान है वहाँ पर जो है माहौल गर्मा हुआ है, गर्मा के रखा है। टाइगर जराम मातो ने यहाँ पर जो है कोयला को लेकर रोक के रखा है, जहाँ पर कोयला चलने नहीं दिया जा रहा है। मेरे साथ वशिष्ठ नारायण महतो जी है। अभी ईचागढ़ विधानसभा की बात करें, जो स्वर्णरेखा नदी से जो पीले सोने के नाम से जाने जाते हैं, उसको जो है अवैध तरीके से जो है खनन किया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी प्रतिबंध है, नदी से उठाव को लेकर प्रतिबंध है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ जाके हम लोग देखें कि नदी से बालू उठ रहा है, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन चुप है, कहीं ना कहीं खनन विभाग चुप है। ऐसा लगता है कि सब मिले हुए हैं। आइए मेरे साथ वशिष्ठ नारायण महतो जी है। हालांकि जल जंगल जमीन को लेकर बात करते हैं, लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, जहाँ पर कल्याणचल में टाइगर जराम महतो ने यहाँ पर जो कोयला माफिया को जो है जिस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब दिया है, वही उसी के पार्टी के यहाँ पर प्रत्याशी है तरुण महतो जी है। और भी तमाम जो जल जंगल जमीन को लेकर बात करते हैं, उन लोग जो है अभी कहाँ हैं। हालांकि अवैध तरीके से बालू का दिन दहाड़े हजारों ट्रैक्टर, हजारों हाइवा द्वारा ओवरलोड, जहाँ पर 300 सेफ्टी बालू जाना है, यहाँ पर 600 सेफ्टी जा रहा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं उसी सिलसिले में। सबसे पहले वशिष्ठ जोहर रहेगा। जोहार जोहार मुकेश भाई, आपके चैनल का सभी दर्शकों को खतियानी जोहार। क्या बोलना चाहेंगे आप? लगातार जल जंगल जमीन को लेकर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टी जैसे जेल कैम है, वो भी जो है जल जंगल जमीन को लेकर बात करते हैं, लेकिन ये भी बालू को लेकर काफ़ी लोग जेल कैम को जो है कहीं न कहीं ये बोल रहे हैं कि जेल कैम भी जल जंगल जमीन को लेकर बात करती थी, लेकिन ये भी इतना हैबा चल रहा है, इतना बालू का अवैध तरीके से खनन हो रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, लेकिन इसका आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल मुकेश भाई, जैसे कि अभी आपने देखा है, आपके सामने से एक ट्रैक्टर पार हुआ अभी। अभी आपको एक कैमरा से उधर घुमाते तो ज़रूर दिखता। अभी जहाँ से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, वहाँ उसके सामने से जस्ट यहाँ पर जंगल के बीच से वो ट्रैक्टर पार हुआ। तो इसी तरह से हर जगह से ट्रैक्टर पार हो रही है और यहाँ पर बोलने वाले कोई नहीं है। सिर्फ़ मतलब तमाशा देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पंचायती राज अधिनियम जो पेशा कानून की बात करने वाले हैं, ग्राम सभा की बात करते हैं, अनुसूचित जाति का अधिकार को 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। लेकिन सभी कुछ मतलब यहाँ पर लगभग सिर्फ़ ख़याली पुलाव का बात हो रहा है, एक तरह से मतलब किताबी ब बातें लग रही है। कहीं कहीं यहाँ पर ज़मीन धरातल पे यहाँ पर कि किसी का मतलब वास्तविकता के साथ कोई नाता नहीं लग रहा है। सिर्फ़ हम लोग तमाशा देख रहे हैं और कोई मतलब सबको मज़ाक बन के रह गया है। एक तरह से बोला जाए तो वन विभाग, खनन विभाग, ऊपर से आपके थाना पुलिस, जितना भी प्रशासन है, सभी कोई मौन है। या कभी-कभी पकड़ के ले जाते हैं, थाना के सामने से भी पकड़ते हैं, थाना में घुसाते हैं, फिर निकाल देते हैं। इस तरह का तमाशा हमेशा चल रहा है, जिसके चलते इनका मनोबल कहीं न कहीं बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर देखें, हम वहाँ पर गए थे 2 दिन पहले, वहाँ पर पूरे जंगल को साफ कर दिया गया है। हालाँकि फ़ॉरेस्ट विभाग में आता है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जहाँ पर जंगल काट के यहाँ पर बालू डंप किया जा रहा है। इसको लेकर क्या बोलेंगे जारगोडी घाट की ये बात? बिल्कुल, मैंने बाकी वनरक्षी भाइयों से भी इस मामले में बात की, तो उनका कहना था कि हम लोग ने बहुत सारे प्रयास किए। हम लोग ट्रेंच ट्रेंच भी खुदवाए, मतलब अपना फ़ॉरेस्ट का जो भी सीमा होता है, डिमार्केशन होता है, उससे बाउंड्री के तौर पर वो ट्रेंच खोदा जाता है। तो ट्रेंच मतलब गड्ढा खोदा जाता है, लेकिन उस गड्ढे को भी ये लोग फिर से उसी रात को फिर मिट्टी भर के वो लोग फिर से रास्ता बना देने का काम करते हैं। और अगर ट्रेंच खोदिएगा तो फिर उधर से बोलता है कि नहीं, हम लोग खेती करते हैं, हम लोग का आने-जाने का रास्ता चाहिए, हम लोग धान कैसे पार करेंगे? तो सिर्फ़ धान पार करने के बहाने से वो लोग फिर से रास्ता को बनाता है और उसी तरह से फिर से बालू को पार करता है। ये सिर्फ़ यहीं पर नहीं है, जारगोडी या मतलब आमने-सामने का बात नहीं है, ये उधर आपका तिरुल्ली के आस-पास भी वही नज़ारा दिखेगा। आमने-सामने जहाँ भी आपका फ़ॉरेस्ट बाउंड्री रहेगा,
फॉरेस्ट से होके पार कर रहा है, लेकिन उस कहीं को मतलब कहीं न कहीं उसको खेती-बाड़ी का बहाना लेकर अपना ग्रामीण लोग उसको इश्यू बनाते हैं और उसका उसका माफिया लोग यूज़ करता है। ग्रामीण 2-4 ग्रामीण को ज़रूर काम मिलता है उससे, उन लोग को लगता है कि हम लोग को रोज़गार मिल रहा है। यहाँ तक कि ग्रुप में भी अगर आप बात कीजिएगा तो ये सब बातें कुछ बहुत सारे बुद्धिजीवियों के द्वारा माफिया लोग का सपोर्टर के द्वारा या शायद खुद माफिया खुद होंगे, उनका कहना रहता है कि हम लोग रोज़गार दे रहे हैं। हम लोग कहीं बिहार बंगाल नहीं ले जा रहे हैं, हम लोग यहीं पर अबो आवास पीएम आवास बन रहा है। तो मेरा कहना है कि पीएम आवास या अबो आवास इतना लोगों को मिल रहा है क्या? जो कि इतना मतलब दिन दहाड़े मतलब हज़ारों हजार गाड़ी जा रहा है, हाइवा जा रहा है, ट्रैक्टर जा रहा है, फिर भी अलग लोगों का यहाँ पर जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि यहाँ जमशेदपुर इधर चांडिल से हजारों हजार ट्रैक्टर चल रहा है। बिल्कुल। वहाँ क्या अब वो आवाज बन रहा है? वो वही चीज़ जो अगर जमशेदपुर जा रहा है, जमशेदपुर से फिर बिहार जाने का भी खबर है। और यहाँ तक कि सुनाई दे रहा है कि पलामू मतलब पूरी तरह से हो गई है और वहाँ पर पैकेजिंग सिस्टम वहाँ पर किया जा रहा है। मतलब कहा जाए तो बालू की इतनी कमी हो गई है कि वहाँ पर पैकेट बनाना पड़ रहा है और पैकेट बना के वहाँ पर जिस जिस तरह सीमेंट को बोरा में ऐसे मतलब बेच के वो पैकेटिंग सिस्टम से सीमेंट को बेचा जाता है, उसी तरह बालू को बेचा जा रहा है। इसका मतलब बालू कितना महँगा हो रहा है ये समझ सकते हैं। तो अभी अगर अगर उस तरह से बालू महँगा बाई चांस अगर किसी को अबुआ बस मिल भी जाए ग्रामीणों को, गरीब ग्रामीण जनता को, तो वो कैसे अपना घर बनाएगा? बालू माफिया लोग अपना संरक्षण के लिए, अपना हित के लिए वो लोग इस तरह का बातें कर रहे हैं, जबकि पब्लिक को एक मोहरा बना के ये लोग अपना अपना पॉकेट को अपने आप को मालामाल कर रहे हैं और इसी तरह की यहाँ पर 2 दिन गए और 3, 4, 5 गो वीडियो हम अपलोड किए हैं, लेकिन बिल्कुल। उसके बाद भी जो है कोई कार्रवाई नहीं देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है कि खनन विभाग भी जुड़े हुए हैं और पुलिस प्रशासन भी जुड़े हुए हैं। 6 महीना पहले से मतलब वो रोक लगाई गई थी, वो लगभग 2-4 महीना तक रोक था उनका। अभी अक्टूबर में फिर से खुल गया, तो इतना ज़्यादा खुल गया कि अभी बिना जिस तरह से आपने उनका कहना था कि मतलब नदी से जैसे नदी से उठाने का परमिशन किसी को नहीं है। कैसे होगा? क्योंकि ग्राम सभा 5वीं अनुसूची ये अनुसूचित क्षेत्रों में मतलब ग्राम सभा का पावर सबसे ज़्यादा प्रधान होता है। उसी पे पेशा कानून के तहत ग्राम सभा सर्वोपरि होती है। वहाँ पर पंचायत का भी पावर नहीं है। लेकिन यहाँ पर किस तरह से एक पंचायत के नाम पर मुखिया सरपंच सब कोई मिले हुए हैं और मुखिया सरपंच को के सामने से सब कुछ काम हो रहा है। तो इस तरह से लोगों को एक अंधकार में रखकर इस तरह के कामों को अंजाम दिया जा रहा है, इस तरह के गोरख धंधों को अंजाम दिया जा रहा है और इनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि ग्रामीणों को भी मतलब इसके खिलाफ कुछ बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है, ना ही किसी राजनीतिक दल को। लगभग सभी कोई अपना जेब भरने में लगे हुए हैं और तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आप टाइगर जयराम महतो को सपोर्ट करते हैं, उसके विचारधारा में जुड़े हुए हैं, लेकिन तमाम लोगों का यही सवाल है कि जबकि जेलकेम जल जंगल जमीन को लेकर बात करती है, लेकिन ये भी इतना ढुला हुआ रहा है, बालू का ढुला है, लेकिन ये भी ईचागढ़ के प्रत्याशी कहाँ है? बिल्कुल, इसीलिए हम जेलकेम को और टाइगर जयराम महतो को इसीलिए हम लोग समर्थन करते हैं कि जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं और हम लोग भी जल जंगल ज़मीन की हमेशा बात करते रहते हैं। हम लोग को लगता है कि झारखंड के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। ये कुछ दिन पहले शहीद निर्मल महतो का जन्मदिन पार हुआ। उनका कहना था कि सवाल बनकर फिर उठूँगा, बन सके तो जवाब रखना। मेरा खून बेकार ना जाए, मेरा खून का हिसाब रखना। तो वो अगर खून दिए हैं तो लेकिन अगर झारखंड राज्य भी हमें मिला है, तो झारखंड राज्य का कौन-सा चीज़ हमें हमें मिल रहा है? जल, जंगल, ज़मीन सब कुछ तो को यहाँ पर से मतलब खत्म करके सब बाहर चला जा रहा है, तो फिर यहाँ झारखंडियों के नाम पर क्या चीज़ बचा हुआ है? सभी कोई हँडिया खा के दारू पी के अपना सोया हुआ है। बाकी लोग बाहरी लोग अभी यहाँ का मतलब सभी चीज़ जल जंगल ज़मीन को उसका पहले पैसा लेके उसे मतलब खुद को मालामाल कर रहे हैं और यहाँ के गरीब जनता को मजदूर बना के रखे हुए हैं। तो इसी तरह का साजिश हमारे साथ हो रही है, इसीलिए जल जंगल ज़मीन के साथ साथ हमारी झारखंडियत की बातों को लेकर आज मतलब आज 31 दिसंबर हो गया। कल आने वाला कल आपका बहुत बड़ा एक उलगुलान का शुरुआत होने होने जा रहा है यहाँ पर खरसवां की धरती से।